अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने इन दोनों को नहीं देखा, और अगर देखा भी होता ना तो मुझे तो शक्ल भी याद नहीं है। दिखने में ये गुंडे दिख रहे हैं। इनकी तो शक्ल देखकर पता चल रहा है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरी भाई से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, तो शायद उनसे मदद लेंगे। और अगर ये एक्चुअली में क्रिमिनल्स हैं, गुंडे हैं, तो इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही ना, तो आई थिंक पता लग जाएगा। पर ये आरवी को क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? मुझे नहीं पता। मैं एक बार जाकर देखती हूँ। खुशी दी को ऐसे लेकर गया, उससे बात क्या करनी है दी से? पूर्वी, आरवी टेंशन में नहीं है, वो गुस्सा है तुम्हारी बहन खुशी से। दी से गुस्सा है, पर क्यों? क्योंकि जीजू को ऐसे लग रहा है कि इन आदमियों को खुशी दी ने हायर किया है हरीन आंटी का एक्सीडेंट करने के लिए। क्या बोल रही है तू दिया? और आदमी ऐसा सोच रहा है, पर क्यों सोच रहा है वो? एक मिनट। अदिया, तुम्हें कैसे पता कि भाई को तुम्हारी खुशदी पे शक है? हाँ, क्योंकि मैं वही थी जब तुम और जीजू बात कर रहे थे। मतलब तुमने सब सुन लिया था? हाँ। देखा बीची, सही कहा था ना मैंने कि आरवी गुस्से में है। सही कहा था तूने। और वो पूर्वी को लग रहा था कि वो टेंशन में है। आज भी खुशी कितने अच्छे से जानती है ना आरवी को, उसे पता था कि वो गुस्से में है। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मैं अरमान, खुशी का पति, पहचाना? बाय एनी चांस खुशी है यहाँ पे? शायद मेरे भाग्य में ये पाप लिखा था। अपने गुनाह को और अपने गलत काम को अपने भाग्य पे मत डालो। जो किया है ना तुमने किया है। अरे इतनी तो शर्म करो कि जो किया है उसकी जिम्मेदारी खुद लो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा सब कुछ तबाह हो गया तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पूरे परिवार ने कितना सफर किया ना। जब भी सोचता हूं, नहीं, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है और इस बारे में तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है। लेकिन अभी तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लीज 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 मेरा भरोसा करो। ट्रस्ट मी राजवंश। नोट, मुझे राजवंश बुलाने की हिम्मत मत करना तुम। राजवंश मर चुका है। वो राजवंश जो तुमसे प्यार करता था वो मर चुका है। उसको मारा है तुमने, खत्म कर दिया उसको तुमने। इसलिए बिल्कुल मत, समझी तुम? मैं चाहती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने नहीं किया। मैं कह रहा हूं दूर रहो मुझसे, मेरे परिवार से, हम सब से। और ये वार्निंग आगे के लिए है। अभी मुझे लोगों का पता चाहिए, उन दो आदमियों का जिनको तुमने मेरी मां को मारने के लिए हायर किया था। बताओ कहां है वो, बताओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज बात को समझो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? तुम मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाओगे और मैं चुपचाप खड़े होकर सुनती रहूंगी? नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और गलत तो दूर की बात, मैं इस परिवार, इस घर के साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगी। इस घर का हर इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खास है। मेरी पीयू, भले वो मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन मेरी जान है वो, मेरी लाइफ है वो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और पता है, सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं अपनी पीयू का ख्याल एक माँ की तरह रखती हूँ। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी पीयू पे एक आंच तक नहीं आने दूंगी। मैं उसका ख्याल रखती थी और हमेशा रखूंगी। इस पूरी दुनिया में एक ही रिश्ता है जो सच्चा है, मेरा और मेरी बहन पीयू का। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो ना, इसीलिए तुमने पीयू से शादी की थी, ताकि तुम मुझे चोट पहुंचा सको, मुझे हर्ट कर सको। So why the hell on this earth मैं अपनी पीयू को दुखी करूंगी? मैं उसकी सास को चोट पहुंचाकर उसे कैसे दुखी कर सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बहन पे
एक आंच नहीं आने दूंगी। इतना प्यार करती हूँ मैं उससे। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। सॉरी, वो मैं बहुत परेशान हूं। किसी ने मुझे, मेरी माँ को मारने की कोशिश की है किसी ने। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक पूरे लोग नहीं मिल जाते ना तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे उन दोनों को ढूंढना है, उनको पूछना है कि किसके कहने पे उन्होंने ये किया है। तुम बदल गए हो राजवंशी। अब आरवी, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा रिश्ता पीयू से मुझसे बदला लेने के लिए नहीं है। तुम पीयू को प्यार करते हो, तुमने पीयू की जान बचाई, तुम उसके साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारा जैसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपनी बीवी की इतनी केयर करता है। पीयू की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी, बिना कुछ सोचे समझे। सच बताऊं तो तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हुई। मैंने भगवान को थैंक यू कहा, क्योंकि मेरी पीयू की जिंदगी में तुम आए हो, उसे तुम मिले हो, तुम्हारे जैसा हीरा उसे मिला है। पर अफसोस, तुमने कभी इस हीरे की कीमत ही नहीं समझी, कभी कदर नहीं की। इस बात का पछतावा है मुझे, और हमेशा रहेगा। ठीक, अरे सब ठीक है? खुशी, वो अपना घर परिवार, अपना पति सब छोड़ के बार बार यहाँ क्यों चली आती है? वो अरमान का मेरे बिना दिल ही नहीं लगता। घर तो दूर की बात है, वो तो खुद को भी नहीं संभाल सकता। बस मैं इसके आसपास होनी चाहिए। हमारी शादी को कितने साल हो गए, अब तो मेरे बिना जीने की आदत डालो। चले। तुम अपना ख्याल रखना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।